दिलाए का तू इंसाफ नहीं साफ करने आया हूं। कायदे में रहो, फायदे में रहो, वरना शमशान या कब्रिस्तान में रहो। ये लड़ाई मैं लड़ूंगा अपनी पत्नी के लिए। तुम्हारे दुश्मनों में तुम इतने पॉपुलर हो। गुजरात राजकोट में इतनी तो पॉपुलैरिटी है, पीएम सीएम का तो पता नहीं, एमएलए साहब एमपी तो बन ही जाऊंगा। कितनी पॉपुलैरिटी है उसका अब पता चलेगा। आईपीएस का एग्जाम देकर पुलिस बन जाऊंगा और बिना कोई एग्जाम दिए नेता। विकास करने पर मजबूर मत कर बेटा, इन्हें तो पंच से ही करूंगा। आज जापात में असेंबली आओ जो भाई साहब जो गूजबम्स आए ना मुझे ये टीजर देखने के बाद। अरे इसको गायकों ने रिलीज किया भाई, इसको यूट्यूब पे करना चाहिए था ना, फाड़ देता ये टीजर जैसे ही आता। क्या डायलॉग्स हैं यार। ये लड़ाई अब मैं अपनी पत्नी के लिए लड़ूंगा। गुजरात राजकोट में इतनी तो पॉपुलैरिटी है, पीएम सीएम का तो पता नहीं, एमएलए साहब एमपी तो बन ही जाऊंगा। क्या डायलॉग है भाई, ये मास मोमेंट क्रिएट कर देता जैसे ही यूट्यूब पे आता। बट ग्राउंड लेवल पे जो है ना, देखो कितनी तगड़ी प्रमोशन हो रही है। वो जो 1 मिनट 31 सेकंड का जो टीजर का सर्टिफिकेशन हुआ था वो थिएटर्स के लिए था, और जो जबरदस्त भाई गूजबम्स आ रहे हैं ये टीजर देखने के बाद और सलमान भाई के डायलॉग सुनने के बाद। मतलब कि अब पीएम सीएम का तो पता नहीं, एमपी तो बन ही जाऊंगा गाइज। यहाँ पे अब गली मोहल्ले वाली बातें नहीं रही, यहाँ बात जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तक पहुंच गई है। ये चीजें हल्के में मत लो। और नए नए जो शॉट्स ऐड किए हैं ना इस टीजर में गाइस, खतरनाक लग रहा है। मतलब सलमान भाई फुल सूट बूट में दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड्स हैं, शर्मन जोशी है, और पूरा चारों तरफ काफिला। ये दिखाता है कि सिकंदर की हैसियत कितनी है इस पिक्चर में, और उसका जो कद है वो कितना ऊंचा है। और अब चीजें जो है ना वो पर्सनल हो चुकी है। अब समझ में आ रहा है कि आज वाले गाने में जब हमने गाना सुना, वो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है इस फिल्म में। भाई साहब देखो, ज्यादा इस चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा डिटेल्स में, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्पॉइल हो सकती है। बट समझने वाले बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, वो समझ चुके हैं कि ये लड़ाई जो है ना वो पत्नी के लिए लड़ने वाले हैं। और दिस टाइम दिस इज मोर देन पर्सनल। ये पर्सनल भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। मतलब ये ऐसे होती है चीजें, ऐसे हाइप बढ़ती है। और ग्राउंड लेवल पे देखो, थिएटर्स में ये चीजें चल रही है। आई होप कि जो लोग भी जा रहे हैं ना पिक्चर देखने, वो बिल्कुल भी इस टीजर को मिस ना करें। बस एक छोटी सी चीज मिस हो गई कि थोड़ा और पहले अगर टीजर को रिलीज करते ना, तो छावा को देखने के लिए जितने जनता जा रही थी, उसके जो फुटफॉल्स आ रहे थे ना, वो अगर वो थोड़ी सी चीजें मिस हुई है कहीं ना कहीं। अभी जो है थोड़ी सी ऑडियंस कम हो गई, और वैसी कोई बड़ी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है जिसको लोग उतनी ज्यादा अमाउंट में देखने जाए। बट जो भी है भाई, बहुत सही टीजर बनाया है यार, बहुत तगड़ा टीजर बनाया है। अब जाके पिक्चर की जो जान है ना, उसका जो इमोशनल कोशेंट है और उसकी जो मासी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो अब समझ में आ रही है। ये एमएलए साहब पक्का सत्याराज होने वाले हैं, और सलमान खान का कैरेक्टर उनको ये एकदम चुनौती दे रहा है कि कायदे में रहो, फायदे में रहोगे, वरना किसी शमशान या फिर किसी कब्रिस्तान में रहोगे। और फिर वो लास्ट में बोलते भी हैं भाई, कितनी पॉपुलैरिटी है उसका पता अब लग जाएगा। आईपीएस का एग्जाम देके पुलिस बन जाऊंगा, और बिना एग्जाम दिए नेता। विकास करने पे मजबूर मत कर बेटा। मैंने तो तभी बोला था कि ये जो सिकंदर है ना, ये सरकार हिला के छोड़ेगा, और ये पक्का कुछ तो खतरनाक ही करने वाले AR मुरुगदोस और सलमान भाई। इस बार फिल्म में बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपा के रखी थी हमारे लिए। वो जो रेड चिलीज वालों ने जो है वो 3-4 शॉट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जो डाले थे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और बाद में उसको डिलीट कर दिए, वो इसी टीज़र के थे। इसमें दिखता भी है वो सीन जब सलमान भाई ऐसे ट्रेन में से उतरते हैं, और उनके पीछे शर्मन जोशी और उनके गैंग के बाकी के लोग हैं। ये सारे के सारे लोग जो है वहाँ से मुंबई आए हैं, और क्या एटमॉस्फेयर, क्या वाइब, क्या कलरिंग, क्या कलर ग्रेडिंग, उफ क्या लाइटिंग भाई। ऐसी सिनेमेटोग्राफी देखने के लिए ना मज़ा आ रहा है। और जो स्केल है, जो फिल्म की जो स्केल है, वो अब समझ में आ रही है कि कितनी खतरनाक लेवल पे, कितनी ग्रैंड लेवल पे है। और आज जो है वो गाना आया, और गाना जो है वो दिलों तक जो है वो पहुंच चुका है लोगों के।
अब तो जितने भी हेटर्स थे वो तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, जितने भी हेटर्स थे ना वो सारे के सारे धीरे धीरे करके सिकंदर के फैन बनते जा रहे हैं। और जो चीज मैंने पॉइंट आउट जो है वो करी थी इससे पहले वाले वीडियो में, जब मैंने इसके बारे में बात की थी बम बम बोले सॉन्ग के बारे में कि सलमान भाई की एनर्जी क्यों डाउन लग रही है, मैंने एक चीज बोला कि भाई हो सकता है वो जो इमोशनल क्वेश्चन हम लोग पहले सोच रहे थे ऐसी कोई चीज ना हो, वो रंग गुलाल की वजह से उनकी आंखें जो है वो डबडबाई हुई सी लग रही है। बट यहाँ पे अब जाके सारी की सारी चीजें समझ में आने लगी है और अभी सोच सोच के ही गूज़बम्स आ रहा है, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। संजय सिंघानिया गजनी में दिया था, संजय राजकोट सिकंदर में दिया है। AR मुर्गदोस साहब आपने जो कमाल किया है ना, जो पैरेलल्स ड्रॉ कर रही है ये, और जो जिस तरीके की रेफरेंस दे रही है ना, खतरनाक लग रहा है, सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं। और धीरे धीरे मेरे भी एक दो दोस्त थे जो अभी टीजर को देख के उतने खुश नहीं थे, वो अब धीरे धीरे करके, मैंने अभी जस्ट ये वाला टीजर उनको दिखाया और उनकी भी रिएक्शन यही थी कि भाई यार ये तो बवाल लग रहा है, इसको क्यों नहीं पहले रिलीज किया। तो वो मेकर्स की जो है वो उनकी डिसीजन थी, तो उस पर अब क्या ही बात करें। बट आने वाले समय में जब ट्रेलर आएगा ना, आप वहाँ पे देखोगे कि इस पिक्चर में, इसकी पिक्चर की जो जान है ना, वो कितनी धमाकेदार, कितनी दमदार और कितनी मसालेदार चीज़ें होने वाली है इसमें, वो आपको अब समझ में आनी शुरू होगी। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि बम बम भोले जो गाना आया है वो इतना शॉर्ट क्यों रखा है। गाइस वीडियो शॉर्ट रखने के पीछे की सबसे बड़ी रीज़न ही यही है कि ये जो गाना है वो स्क्रीन प्ले को आगे लेके जा रहा है। ये कोई वो वाला गाना नहीं है जो बस ऐसे ही रैंडमली प्रमोशंस के लिए डाल दिया हो। ये जो गाना है ना वो बिल्कुल वो सिचुएशनल सॉन्ग की जो बात करते हैं ना, जो कहानी को आगे बढ़ाता है वो है। तभी काजल अग्रवाल आई, और काजल अग्रवाल से इनका क्या कनेक्शन है, रश्मिका से क्या कनेक्शन है, तब क्या हुआ, अब क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें सोच सोच के मज़ा आ रहा है। मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले वर्दा मैम ने जो है वो स्टोरी भी लगाई मेरी, वो कमाल की चीज़ हो गई भाई, थैंक यू सो मच वर्दा मैम। अब मैं एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गाइज ये वीडियो जो है ना आप लोग उन तक पहुँचा दो, मेकर्स तक, इतनी ज़्यादा इसकी रील्स जो है वो बना के डालो सोशल मीडिया पे, और वर्दा नडियाड वाला मैम को टैग करके डालो, ताकि वो लोग जो है ना वो ये जो टीजर का जो पार्ट है ना, जो हमने थिएट्रिकल वर्जन में देखा है, वो जो डायलॉग्स आते हैं उसकी शॉर्ट्स बना के या फिर उसको डायलॉग प्रोमो की तरह रिलीज कर दे भाई, आग लग जाएगा, तूफान लेके आएगा सिकंदर। और ये बॉक्स ऑफिस पे ना एक आंधी की तरह आएगा और सब सारे रिकॉर्ड्स को उड़ा के ले जाने का इसके अंदर पोटेंशियल है। वो अब समझ में आ रही है चीजें, बट बस सारी की सारी चीजें जो है ना वो एकदम सही तरीके से हो जाए। बस प्रोमोशनल जो इनके मटेरियल्स है ना वो बिल्कुल भी ऐसे डीले ना हो, वो समय समय पे आते रहे, फिर तो देखो इस पिक्चर की पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। अब मज़ा आ रहा है, ये बोलते हैं मटेरियल, इसको बोलते हैं एसेट, ये होती है बात, और ये बात अब मज़ा आएगा। चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वरना शमशान या कब्रिस्तान में रहो, ये लड़ाई में लड़ूंगा अपनी पत्नी के लिए।